नमस्कार दोस्तों, आप सभी लेगो के प्रोडक्ट से परिचित तो जरूर होंगे। ब्रश की तरह छोटे छोटे पीसेस होते हैं जिससे आप क्रिएटिविटी दिखाकर किसी भी प्रकार के टॉयज बना सकते हैं। एजुकेशन में बच्चों के लिए टॉयज के साथ क्रिएटिविटी में अहम रोल निभाते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें कि एमआर बीस्ट द्वारा बनाया गया ये टॉवर, जिसमें कि 10 मिलियन लेगो का उपयोग किया गया है और बहुत जगह तो लेगो लैंड भी बनाए गए हैं। इसके अलावा बहुत से यूट्यूब चैनल भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ लेगो से क्रिएटिविटी दिखाकर वीडियो बनाते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी लेगो की उतार चढ़ाव वाली स्टोरी को जानने वाले हैं। साल 2024 तक कंपनी की नेटवर्क 27.4 बिलियन डेनिश क्रोन, लगभग इतने भारतीय रुपए पहुंच जाएगी। साल 1932 में बिलन, जो कि डेनमार्क में है, वहाँ एक कारपेंटर अपनी वाइफ और 4 बच्चों के साथ रहता था। उस कारपेंटर का नाम था ओले और उसके परिवार की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी। ओले जिस कंपनी में काम करता था वह कंपनी बंद हो गई और कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ की मौत हो गई। इसके बाद ओले अंदर से टूट गया। ओले के ऊपर उसके 4 बेटों की जिम्मेदारी भी थी। ओले ने अपने बच्चों को खुश करने के लिए एक खिलौना बनाया जो कि बच्चों को काफी पसंद आया। ओले ने सोचा क्यों ना ऐसे लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचे जाएं, और ओले ने जल्द ही एक वर्कशॉप बनाई और खिलौने बनाने लगा। इस काम में उसका एक बेटा गॉटफ्रेड मदद करने लगा। ओले के बनाए हुए टॉयज धीरे धीरे फेमस होने लगे और एक दिन एक होलसेल ने ओले को काफी बड़ा ऑर्डर दिया। इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए ओले ने अपने पुरानी कंपनी के दोस्तों की मदद ली। दिन रात एक करके ऑर्डर पूरा करने में लग गया। तभी एक दिन ओले को उस होलसेल का एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि वह दिवालिया हो गया है और वह खिलौने नहीं खरीद सकता। ओले की जगह अगर कोई और होता तो निराश हो जाता, लेकिन ओले ने ऐसा नहीं किया। ओले सारे खिलौने लेकर बाजार चला गया और सभी खिलौने बेच दिए। टाइम बीतने लगा। साल 1934 में उसने सोचा कि अपने खिलौनों को नाम देना चाहिए। ओले चाहता था कि उसका नाम छोटा और मीनिंगफुल हो। बहुत सोचने के बाद लेग गॉड, जिसका डेनिश में मीनिंग होता है प्ले वेल, बाद में इन्हीं दोनों से मिलकर लेगो बना। मार्केट और लोगों के बीच लेगो की ब्रांड वैल्यू बढ़ने लगी। इसके बाद ओले ने कुछ मशीन खरीदी जिससे कि लेगो टॉयज की क्वालिटी और इम्प्रूव की। ओले और फ्रेंड का मानना था कि प्रोडक्ट ओनली द बेस्ट होना चाहिए। साल दर साल लेगो के सेल्स और प्रॉफिट बढ़ते जा रहे थे। तभी 1942 की एक रात ओले की वर्कशॉप में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। लेकिन ओले ने हार नहीं मानी और फिर से शुरू किया। कुछ ही समय बाद लेगो के सेल में फिर से रफ्तार बढ़ गई। एक दिन कॉफिनगन में ओले साइंस एग्जीबिशन में गया था। वहां उसने प्लास्टिक की मोल्डिंग मशीन से ब्रिक बनते देखा। फिर डिसाइड किया कि वह लकड़ी के खिलौने के साथ प्लास्टिक के टॉयज भी बनाएगा और कुछ समय बाद वैसा ही हुआ। साल 1954 में ओटफील्ड एक बिजनेस ट्रिप के लिए इंग्लैंड गया। वहां उसे एक बायर ने कहा, टॉयज बनाने में इंडस्ट्री अच्छा कर रही है लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। फिर उस ट्रिप से वापस लौटकर उसने सोचा कि उसे ऐसी ब्रिक बनाना चाहिए जिससे बच्चे खुद से क्रिएटिविटी दिखाकर या सोचकर खिलौने बना सकें। लेगो ब्रिक्स प्रोडक्ट की हेल्प से घर बना सकते थे। इनका ये कॉन्सेप्ट काफी शानदार था। अब लेगो पॉपुलर हो चुका था। कुछ समय बाद 1958 में ओले की मृत्यु हो जाती है और उसकी कुछ समय बाद लेगो की फैक्ट्री में फिर से आग लग जाती है। पहले की तरह सारा सामान जल जाता है, लेकिन ओले की तरह गॉटफ्रेड हार नहीं मानता। दोबारा से फैक्ट्री बनवाता है और वुडन टॉयज का प्रोडक्शन बंद कर देता है। अब गॉटफ्रेड अपना प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बेचना चाहता था, लेकिन उस समय एयरपोर्ट कनेक्टिविटी का इशू था। लेकिन 1964 में एयरपोर्ट बन गया। इसके बाद लेगो की बिक्री दूसरे देशों में शुरू हो गई। साल 1968 में इंग्लैंड में लेगो लैंड बन गया और पहली साल में 6 लाख से अधिक विजिटर आए। उसके बाद इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, मलेशिया, दुबई, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में लेगो लैंड बनाए गए। ये सभी लेगो ब्रांड की उतार चढ़ाव से भरी कहानी थी। आशा करता हूँ पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।